Time is 1:25 and it's Monday. Okay, so finally ये वो दिन है जिसका बहुत बहुत इंतज़ार था literally. Like I used to put fitness reels on my Instagram, but I wanted to start recording my workout videos. पूरा एक vlog जैसा करना बहुत टाइम से प्लान था यार, seriously. And अभी उस वो करने के लिए पूरा environment है and finally it's happening. So आज करने वाले हम चेस्ट एंड ट्राई या और चेस्ट में फोकस मोस्टली अपर चेस्ट में होगा बिकॉज वो अपर पैक एक वैसा मसल है जो आई थिंक मोस्ट अंडर डेवलप्ड है मेरा. प्लस मेरा तो चेस्ट एक्चुअली बहुत वीक पार्ट है, वीक मसल है. उसको मैं अभी तक इतना तक लाया हूँ, वो काफ़ी फोकस करके लेके आया हूँ. एंड तो मोस्टली ये वर्कआउट अपर पैक फोकस्ड होएगा. एंड काफ़ी लोग पूछते हैं मेरे से क्यों लोअर पैक की मेरे साथ ट्रेन करने वाले कि लोअर पैक को उतना लोअर पैक के लिए कोई एक्सरसाइज क्यों नहीं करते. वंस इन अ वाइल मैं केबल क्रॉस नीचे से बट डिक्लाइन बेंच प्रेस डिक्लाइन डंबल प्रेस में नहीं करता. आई डोंट लाइक दैट बिकॉज व्हाट आई फील इज़ जब ये ऊपर का भरा रहेगा ना दैट नीचे का शेप ऑटोमेटिकली अच्छा दिखने लगता है. एंड जितना बॉडी फैट परसेंटेज कम रहेगा अबडोमेन में वो लोअर पैक और डिफाइंड दिखता है. सो इट्स मोर ऑफ फैट रिड्यूस करना और अपर पैक पे थोड़ा फोकस करना. तो वो आज हम करेंगे. मैंने प्री वर्कआउट वगैरह नहीं लिया. आई ट्राई टू यू वोंट बिलीव मैंने प्री वर्कआउट एक ही बार लिया है और वो भी लास्ट सैटरडे लिया था और वो अभी स्टार्ट करा है बिकॉज आई काइंड ऑफ फील कि जब एनर्जी है प्री वर्कआउट मील आपने अच्छा लिया है तो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती. बट नाउ दैट आई एम वर्किंग एंड आफ्टर दैट आई एम विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट गोइंग स्ट्रेट फॉर वर्कआउट. आई थिंक दैट बैक वर्कआउट मेरा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लेग कॉम्प्रोमाइज़ होता है एनर्जी की वजह से. एंड इन बिटवीन इफ नीडेड चेस्ट जब मैं लो फील कर रहा हूँ आई विल टेक प्री वर्कआउट. प्री वर्कआउट इज़ गुड, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट स्टिमुलेंट जितना कम हो सके उतना अच्छा है. या इफ़ इट्स हेल्पिंग योर गोल दैन ग्रेट. मेरे को जब ज़रूरत पड़ती है तब मैं ऐड ऑन कर लूँगा लाइक फॉर बैक डे एंड लेग डे. कल लेग डे है, कल प्री वर्कआउट के मेरा कार्ड ही चलेगा दोस्त. तो या लेट्स हिट द जिम. What damn, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है. Okay, so the first one is a bench press. Just एक सेट ये जस्ट वार्म अप है एंड एक सेट करूँगा फेलियर तक. उसके बाद डंबल इंक्लाइन. Okay, let's go. Raise the bar. So our goal is to at least go for 5. Yeah, so I'll get my bands on. जाने दियो 5. ठीक है, 5 से पहले हाथ नहीं लगाऊंगा. देख लूँगा, पता नहीं 3 तो जाएगा. आजा. ओह हाँ हाँ लिफ्ट करवाती हूँ. अच्छा
Ready? 1, 2, yeah. Leave it. One more. Okay. So actually कोई प्लान नहीं था बेंच प्रेस करने का। वो तो इसलिए कर लिया क्योंकि यहाँ पर एक बंदा बहुत देर से बैठा हुआ था। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम मोर देन 15 मिनट्स आई गेस। वो उठ ही नहीं रहा। मैंने कहा चलो बेंच प्रेस कर लेते हैं। सो लेट्स डू इंक्लाइन डंबल। मच अवेटेड, मच रेडी। आई होप ये म्यूज़िक जो जिम में चल रहा है वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे वीडियो को, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, वी कांट डू एनीथिंग। या ओके, यस यस। Let's go. Let's go. ओके, एक पॉइंट ऊपर बढ़ा दिया। अब 30 के डंबल के से एटलीस्ट 8 हम ट्राई करेंगे। एटलीस्ट 8 आना चाहिए। एंड वो रश वाला नहीं, फोकस, कंट्रोल्ड। हाँ। एंड मेरा टॉप जो है ना डंबल बेंच प्रेस में, दैट इज़ 35 ईच एंड 6 reps। और वो 35 kg मेरे से ना रिसेंटली इन पास्ट 2 weeks वो 35 kg डंबल मेरे से उठाया ही नहीं गया अभी तक। डोंट नो नहीं, आई फाउंड आउट द रीज़न एक्चुअली। दैट्स बिकॉज आई स्टार्टेड ट्रेनिंग माई शोल्डर ट्वाइस अ डे। I started training my shoulder twice a week. So उससे क्या हो रहा था, my shoulders were stressed and couldn't lift more, और that was the reason. And और one more thing I felt is shoulder almost every exercise में, upper body exercise में आ ही जाता है। So that's why उसको 2 बार ट्रेन करना, I don't see that a good approach. So I will train shoulder only 1 time a day, 1 time a week. Oh, day week. So अभी के लिए 35 तो नहीं पुश कर पाऊँगा। 30 हो गया। हाँ। के लिए ये भी हो गया। हाँ। और ये वाली भी हो गई। हाँ, और पुलअप्स भी हो गए। पुलअप्स भी हो गए। एक नीचे से कर लो ना, एक नीचे वाला कर लो, 4 एंगल से हिट हो गए। ओके, हाँ बन रही है भाई। नहीं बन रही, आपकी नहीं बन रही यार। वीडियो सुनते ही डर जाते हैं लोग इसकी, जैसे हमारा जैसे कोई पॉड शूट कर रहा हो। मुझे लगा था वीडियो बीच में आ रहा है। नहीं, वो अपनी चल रही है। Let's go. Oh damn. सो 8 आ गए। 8 लिटरली ऑलमोस्ट फेलियर था। उसके बाद एक हाफ भी नहीं आता। ओके,
तो 2 सेट इंक्लाइन के मोस्टली मैं मसल फेलियर टारगेट करता हूँ। नॉट जाओ जाने दो, नहीं देख रहे हो, अच्छा देख रहे हो। सो एज आई सेड मोस्टली मसल फेलियर ट्राई करता हूँ, नॉट वॉल्यूम, बिकॉज मसल डैमेज इज़ नॉट इक्वल टू मसल बिल्डिंग। मसल बिल्डिंग तब होती है जब मैकेनिकल टेंशन तुम ज़्यादा देते हो, और वो मैकेनिकल टेंशन तब तुम ज़्यादा लिफ्ट करते हो तब होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि तुम ज़्यादा वेट लिफ्ट करने लग जाओ, दैट डजंट मीन दैट। तुम कर रहे हो तो एटलीस्ट फॉर्म प्रॉपर होना चाहिए, लाइक आई डिड विथ डंबल बेंच प्रेस इंक्लाइन। उसमें लास्ट रेप में थोड़ा फॉर्म ऊपर नीचे हुआ होगा, बिकॉज ऑफकोर्स आइसोलेट नहीं कर सकता उस वक्त, मेरे को पूरा बॉडी को यूज़ करना पड़ेगा। अदर देन दैट मोस्टली फॉर्म अच्छा रहा होगा। एंड वही चीज़ है, मैकेनिकल टेंशन नॉट मस्कुलर डैमेज। एंड आई एम नॉट सेइंग वॉल्यूम देना ख़राब है, सूट योर सेल्फ, दिस सूट्स मी, या एंड लेट्स गो। इसको भी थोड़ा मैंने नीचे फिक्स करा है ताकि थोड़ा अपर चेस्ट को टारगेट कर पाऊँ स्पेसिफिकली, राइट। लेट्स गो, बूम। दिस इज लाइटर, this is very light. I think we have developed some crazy strength. We'll know now. 50 kg up. Yeah, that's it. इसमें थोड़ा अंदर की तरफ जाते हो, कॉन्सेंट्रेट फेज ज़्यादा अच्छा। वो होती है ना सीधा सीधा, वो बेकार नहीं फील होती है, बट ये उसका बेटर वर्जन कहूँगा मैं। 80% एटलीस्ट 80 to 90% लोड में फॉर्म अच्छा है तो तुम्हारा फोकस करके आई से 6 रेप्स भी आते हैं, तो हाइपरट्रोफी के लिए इज़ गुड। 6 to 8 क्रेजी। और वीडियो बनाने से थोड़ा बंदे और पुश करते हैं, थोड़ा वीडियो में दिखाने के लिए। रीच आती है तो कुछ, हाँ ऑफ कोर्स प्लस है। और अभी 50 अब दूँगा 63 और टारगेट 8 ही है। 8 reps, let's get this. Come on. Let's go. Damn. In between every set थोड़ा थोड़ा वाटर सिप करते रहता हूँ। एंड बिकॉज जब तुम पुश करते हो ना फेलियर तक, तो यू गिव एवरीथिंग ऑन दैट वन सेट, और थ्रोट से अपना ड्राई होने लगता है। इफ़ यू नॉट फीलिंग दैट योर थ्रोट इज इन ड्राई, और इफ यू नॉट फीलिंग लाइक रेस्टिंग मोर देन 1 minute, then maybe you're not pushing too hard. But yeah, if you're training till failure, each set in between, wet your throat, and have enough rest. If you're training for, नहीं बोलने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। तुम जब ट्रेनिंग फेलियर तक ट्रेन करोगे ना, ऑटोमेटिकली यू विल बी नॉट पुशिंग दैट मच, विल बी टेकिंग इनफ रेस्ट। एंड जब नेक्स्ट सेट में जाओ तो क्रेजी फाड़ दो। अभी हम जाने वाले हैं केबल क्रॉस में, तो वो 30
30, yeah. Crazy. Okay. वेट 30 मेरे लिए ठीक है, बट couldn't feel the pain till around 12 reps. So see, it's not about doing just 12 reps, it's about training until you feel like you did something in that set. So see, 30 मेरे लिए ज़्यादा है. 30 मतलब 30 में ही करता हूँ, बट आई डिडेंट फील दैट बिकॉज मैंने कोई फ्लाई मूवमेंट नहीं करा ना. अगर मैंने कोई फ्लाई मूवमेंट करा होता ना, ये 30 मेरे को नेक्स्ट 5 to 6 रेप्स में हिट करने लगता. तो सी दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम हर एंगल से टारगेट करो. नहीं है, बट एक सेट बढ़ाते हैं. 35. What is that? Superman. Okay. Shotgun. Crazy pump man, crazy pump. टी-शर्ट ये फ्लेक्स नहीं थी, थोड़ी लूज फिट थी. तो सी ये पोर्शन पूरा फ्लेक्स्ड हो गया. Crazy. Let's go last set. I would have ended this flies with the previous set itself, but I like this. So एक और 40 पे जाए भाई, उड़ा ले जाएगा मेरे को, सच्ची में उड़ा ले जाएगा. देखते. Do it all this by on your own risk. हाँ, मेरे को मत ब्लेम करना है इसके बाद. ओके. Come on. Shotgun. Let's hit some tricep now. मम्मी का अच्छे से वार्म अप कराना, फिर अच्छे से वार्म अप कराना. Hurts. This hurts. Oh, with 55. Yeah. जब मैंने लास्ट टाइम पुश डाउन करा था ना,
सो मैंने कितना डाल दिया था, अराउंड 65 नहीं 70 kg डाल दिया था। एंड पूरा मैंने बॉडी का जोर लगा दिया था उस पर। एंड जब मैं कर लिया पूरा, बट लास्ट रैप में ये राइट से ये सबस्कैपुलरी जहाँ होते हैं, मतलब ये टेरेस माइनर की जगह में एक खटक से आवाज़ आई और मैं डर गया। और वो पेन मेरे को 2 दिन तक था और अपने आप ठीक हो गया वो। बट ऐसा इंजरी हो जाता है कभी कभी, और उसके लिए डरना नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजरी होती है तो बॉडी का उसका ओन वे है उसको हील करने के लिए। मतलब डर के ऐसे जिम में छोटे मोटे इंजरी होने की वजह से फिजियो पे जाना, ऐसे घबराना, 2 दिन रेस्ट दो, अपना डाइट ठीक रखो, देखो कैसे बॉडी तुम्हारी ठीक होती है। तो या प्लस ईजी कल बार से ओवरहेड एक्सटेंशन, और क्लोज, oh god, it's burning. छोटे मसल्स टायर्ड नहीं होते छोटे मसल में, बट बर्न करने लगता है भाई, इतना गंदा वाला। फेलियर और जा सकता था मैं, आई कुड हैव पुश इन मोर। 25 है 30 ला के एक फाइनल सेट फेलियर पुश करके ख़त्म करते हैं। Down, 2, 3, oh damn, oh magnet, इस कल क्रशर में मेरा फॉर्म थोड़ा ख़राब हो सकता है, आई नो दैट। इसको बेटर कर सकता हूँ। कंट्रोल नहीं आ रहा, वो जो सॉलिडली मिलना चाहिए ना, कंट्रोल नहीं आ रहा। बट या इट्स डूइंग इट्स वर्क, दैट्स व्हाट मैटर्स। दिस विल बी फिनिशर with the dips and push-ups. Done, man. So I usually do skipping after finishing up my session. It keeps you athletic in simple terms. So हर एक सेशन के बाद वो एक तरीके से मेरा हाई इंटेंसिटी कार्डियो भी हो जाता है. So if you haven't done, add the skipping. मैं कह रहा हूँ स्किपिंग सबको करना चाहिए. It's so good that तुम्हारी काफ मसल से ही तुम्हारा मोस्टली ब्लड पंप होता है बैक टू योर हार्ट. सो स्किपिंग नेवर अवॉइड, इट विल कीप यू एथलेटिक. जस्ट मसल होने से कोई फ़ायदा नहीं है. यू हैव टू हैव एथलेटिक, अजाइल होना चाहिए थोड़ा, राइट. I don't know posing and all, just I'm doing. I don't